बंदगांव प्रखंड में विधायक सुखराम उरांव ने किया 11 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से 3 योजनाओं का शिलान्यास। कई दशकों पुरानी मांग पूरी होने से गांव में दिखा उत्साह और खुशी का माहौल। चुनाव नजदीक आते ही नेता अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। ग्रामीण इलाकों में विशेषकर विकास की योजनाओं के साथ साथ राजनीति की बयार बहने लगी है। इसी क्रम में चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के 3 पुलिया निर्माण और एक स्कूल में 17 कमरों वाला बड़े भवन निर्माण को लेकर चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने भूमि पूजन किया। मालूम रहे कि बीते 8 सितंबर को ही सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास कर दिया था, लेकिन अब विधायक सुखराम उरांव ने कार्यस्थल पर जाकर ग्रामीणों के उत्साहपूर्ण भारी भीड़ के बीच इन योजनाओं का शुभारंभ करते हुए भूमि पूजन किया। इस दौरान गाँव में लोग नगाड़ा मांदर बजाकर नाचते हुए गाँव में खुशियां मनाते हुए नजर आए। विधायक सुखराम उरांव ने बंदगांव प्रखंड में कुल 11 करोड़ 23 लाख रुपए की 3 योजनाओं का भूमि पूजन किया। प्रखंड के नकटी पंचायत के इंद्रुवा और हुडांगदा पंचायत के परसा बहाल नदी में पुल निर्माण को लेकर सबसे पहले भूमि पूजन हुआ। उसके बाद कराईकेला +2 उच्च विद्यालय में 17 कमरों वाला भवन निर्माण को लेकर विधायक सुखराम उरांव ने विधिवत भूमि पूजन किया। इससे पहले विधायक सुखराम उरांव का ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया। बताया गया कि इंद्रुवा नदी में 4 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से पुल का निर्माण होगा, जबकि पारसा बहाल में 5 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा। वहीं कराईकेला +2 उच्च विद्यालय में 2 करोड़ की लागत से भवन का निर्माण किया जाएगा। इंद्रुवा नदी में पुल निर्माण होने से 3 प्रखंड बंदगांव, सोनुआ तथा गुदरी के करीबन 15 से 20 हजार ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। ग्रामीणों ने बताया कि इस पुल निर्माण के लिए ग्रामीण 30 साल से मांग कर रहे थे। पुल निर्माण के लिए यहाँ के ग्रामीण कई सांसद विधायक का चक्कर काटे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन राज्य में झामुमो की सरकार बनी और विधायक सुखराम उरांव की पहल पर अब पुल निर्माण होने जा रहा है। इससे ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। इधर पारसा बहाल में नदी में पुल बनने से करीब 30,000 ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। ग्रामीण सीधे प्रखंड मुख्यालय, कराईकेला उप स्वास्थ्य केंद्र, हाट बाजार और बैंक आवागमन कर पाएंगे। वहीं स्कूली बच्चे आसानी से स्कूल जा सकेंगे। इंद्रुवा गांव के नदी में पुल बनने से इंद्रुवा, जारजटा, तेंदा, जोंको, कुरजुली, दुर्गादा, काउमाइल, पापिरदा, जोजोगड़ा, केडा कारलम, कुलुंडा, बानागड़ा, दारोली, डोरोबेड़ा, सोयमारी, रोडसोरा, रोगोंदा, हलमद, कुदाबुरु, होयलोर समेत अन्य गांव के ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। जबकि पारसा बहाल गांव के नदी में पुल बनने से नंदपुर, पारसा बहाल, डेगसरगी, डीपासाई, सांडीग्राम समेत दर्जनों गांव के करीब 10,000 ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। भूमि पूजन के दौरान मौके पर प्रमुख पीटर घनश्याम तियू, मुखिया लक्ष्मी गागराई, मुखिया सावित्री मेलगांडी, विधायक प्रतिनिधि मिथुन गागराई, पीरू हेमरम, तारकांत सिजुई, अरूप चटर्जी समेत काफी संख्या में ग्रामीण एवं कराईकेला +2 उच्च विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं बच्चे मौजूद थे। विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि झामुमो सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास कार्य पर काम किया जा रहा है। चक्रधरपुर विधानसभा में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। लोगों की मांग को देखते हुए पुल का निर्माण तेजी से हो रहा है। इंद्रुवा व पारसा बहाल गांव के नदी में पुल निर्माण होने से करीब 30,000 ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार से आसानी से जुड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि कराईकेला उच्च विद्यालय को +2 का दर्जा मिलने के बाद क्षेत्र के ग्रामीण भवन निर्माण करने की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों की मांग को देखते हुए विद्यालय में 17 कमरों का भवन निर्माण होगा, जिससे सुदूरवर्ती क्षेत्र के बच्चों को उच्च शिक्षा आसानी से मिलेगी। विधायक ने कहा कि इस सप्ताह के अंदर विधानसभा क्षेत्र में और भी कई पुल, पुलिया, सड़कों का शिलान्यास किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन को ग्रामीणों की तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत इन लोग पुराना मांग था जो आप लोग देख भी रहे हैं। और हम लोगों ने क्या है कि जितना भी पुल पुलिया जो था वो विभाग उन्हीं का है, तो हम लोग भेजते हैं। तो प्राथमिकता के आधार पर हम लोग एक सूची बनाकर सरकार को भेजते हैं और सरकार उसी सूची को प्राथमिकता के आधार पर उसको लिया जाता है। और इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी को यहाँ से पूरे विधानसभा क्षेत्र से, खासकर परसा बहाल जो है, एक तरह से बोला जाए तो पूरी तरह से अभी जो इंद्रुवा हो गया, परसा बहाल हो गया, इस मतलब बारिश के समय पूरी तरह से कट जाता है। या बहुत घूमना पड़ता है, लोग पूरी कटिए जाता है। जैसा
अभी अब देख रहे थे बच्चे लोग भी उस पार में स्कूल है, तो ये कम से कम साल में 2-3 महीने के लिए बहुत ही दिक्कत, 2-3 महीना की बहुत दिक्कत है, 3-4 महीना बहुत दिक्कत है। तो हम लोग आज पहली बार आए हैं यहाँ पे। इससे पहले हम जब डीपीआर में जब बन रहा था तो हमको भी आना था, लेकिन हम आ नहीं पाए थे। लेकिन ये हम पहली बार आए हैं और एकदम सही जगह पे हमको लगता है कि पुलिया बन रहा है। और हमको लगता है इसका अमाउंट इसीलिए ज़्यादा है कि हमको लगता है गार्ड वाल भी बनेगा इसका, जैसा कि जमीन की कटाई दिख रहा है ना, तो कटाई को देखने से लगता है कि गार्ड वाल का लंबाई रहेगा, इसीलिए ये रकम तो बड़ा है। ये 5,03,00,000 का है और उसी विश्वास की उम्मीद में आज पहली बार हम आ रहे हैं। हम बोलने में ज़्यादा भी हिचक नहीं है, क्योंकि मेरा काल रहा 2005 से लेकर 2009 तक में भी यहाँ तक नहीं पहुँचे हम, और अभी 2019 से लेकर आज 2024 हो गया, 5 साल बीत गया, लगभग 10 साल हो गए पहली बार आ रहे हैं। अब पहली बार तब आ रहा है जब यहाँ पुलिया का भूमि पूजन करा के आप आए, करा के आ रहे हैं। और खुशी भी लग रही होगी आपको? खुशी तो हमसे ज्यादा खुशी हमको तो लगता है कि वो जो भीड़ आपको दिख रहा है जी, और कितना भीड़ देखने से लगता है कि कितना महत्वपूर्ण पुलिया है इसका। ठीक है, अधिकतर जो शिलान्यास या भूमि पूजन में आप जानबे करते हैं कि जो है गांव के लोग बहुत कम भागीदारी, और हम जैसे हमने सुना कि इधर जो काम हुआ आज के दिन जो करता है, सबको गांव के लोगों ने किया कि आज कोई काम हम लोग नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग पुल भूमि पूजन होगा, उसके बाद पुल बनेगा। ये उन लोग का मानसिकता है, तो कितना बड़ा सोच है लोग। नकटी पंचायत में इंदिराव गांव में बहुत दिन से, बहुत पहले से मांग था पुलिया के लिए, 20 साल से मांग था। तो आज इन लोग का सपना, हम लोग का सपना जो पूरा हुआ। हम लोग का जो वर्तमान विधायक है, जो माननीय सुखराम उरांव का देन है कि हम लोग का पुलिया जो मांग था वो पूरा हुआ, क्योंकि हम लोग का पुलिया में बहुत पहले से यहाँ पर आने जाने के लिए बहुत कठिनाई हो रहा था, और बाल बच्चा के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था, तकलीफ हो रहा था। फिर भी हम लोग कई नेता लोग के पास गए, कितना जो संसद के पास गए, फिर भी हम लोग का नहीं हुआ। हम उसी समय हम लोग ग्रामीण लोग को भी, हम ग्राम सभा में भी बोला गया है कि जब तक हम लोग का सरकार नहीं बनेगा, ये पुलिया नहीं बनेगा बोल के हमने बोला। तो तब और हमारे विधायक, जब तक हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक यहाँ स्थानीय विधायक नहीं होगा, तब तक ये पुलिया नहीं बनेगा। वही हम लोग अभी जो हम लोग का स्थानीय विधायक सुखराम उरांव हम लोग का पार्टी की ओर से विधायक बने, तभी हम लोग का यहाँ पर विधायक बने और राज्य में आप लोग की सरकार हम लोग का राज्य में भी हम लोग का सरकार है। उसीलिए हम लोग का सारा चीज, जैसे यहाँ पर पुलिया भी बना, रोड भी हम लोग का 4 किलोमीटर यहाँ पर पीसीसी रोड भी हुआ, मतलब 2-2 करोड़ का वो जो पीसीसी रोड भी हुआ। और भी अगल बगल जितना हम लोग का हमारा जो घाटी के नीचे जो नकटी पंचायत, उड़ंगदा पंचायत, कराईकला पंचायत में करीब पीसीसी रोड कम से कम 15 से ज़्यादा, मतलब 1-1 किलोमीटर बना है। तो हम अपना ही गांव में, मेरा ग्रामीण गांव में पुलिया बनाया था, हम बहुत खुश है। अच्छा। और हम लोग लगातार इस पुलिया बनाने के लिए बहुत प्रयास किया था। अच्छा। कई बार हम लोग संसद के पास भी गया और मुख्यमंत्री के पास भी गया और बहुत सारा आदमी के पास गया था, लेकिन फिर भी नहीं हो सका। लेकिन आज हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार बना ही, उसके बाद ही पुलिया हो चुका है। और हमारा ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदिवासी के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ही हुआ है, और सुखराम उरांव के कार्यकाल में भी हुआ है। अभी आज इस पुलिया का शिलान्यास हो रहा है, काफी उत्साह है। कितने गांव का लाभ मिलेगा इसमें? इस पुलिया बन जाने से कम हम लोग का माने जंगल अंदर में कम से कम 20-30 गांव के लोग को लाभ मिलेगा। माननीय विधायक महोदय को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारे समस्या को जानकर आज 30 साल बाद पुलिया का निर्माण हो रहा है। इससे बड़ा कोई काम नहीं हुआ है, कोई विधायक नहीं काम किया, ना सांसद किया है। हम लोग रघुबर दास के यहाँ भी गए थे, उसको भी लेटर दिए, वो भी नहीं काम किया। फिर गीता कोड़ा भी नहीं काम किया। ये हमारे सुखराम उरांव महोदय ने किया है, ये बहुत काबिल तारीफ है। इसके लिए मैं विधायक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।